या मनुष्य है प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें है क्राइस्ट इज यूनिक इन हिज ह्यूमैनिटी। प्रभु यीशु मसीह अपने मनुष्यत्व में या मानव रूप में अनोखा है। किन बातों में? आज मनुष्य को व्यवहारिक जीवन में सहायता, मित्रता और आश्चर्य कर्मों से अधिक वास्तविक यीशु की आवश्यकता है। ये संसार में समस्त खोए हुए व्यक्तियों की पुकार है और कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाह रहे थे और उन्होंने कहा हम वास्तविक यीशु से भेंट करना चाहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 21 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाह रहे थे। 12 का 21 यहाँ पे लिखा है कि ये फिलिप्पुस के पास जो गलील के बैतसैदा का था आकर उससे पूछने लगे, महोदय हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। यीशु से कुछ लोग भेंट करने के लिए आए थे आराधनालय में और वे उनमें से कुछ यूनानी लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह से मिलने की इच्छा रख रहे थे और उन्होंने कहा महोदय हम चाहते हैं कि हम यीशु से भेंट करें। और फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से उनका मुलाकात करवाया। आज हम भी फिलिप्पुस से सीख सकते हैं कि हमें भी यीशु मसीह से मुलाकात लोगों की कराने की आवश्यकता है। अनादि अनंत अदृश्य सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर को जानने, देखने और उससे संगति करने की इच्छा मनुष्य की आत्मा में पाई जाती है और इसी लालसा की पूर्ति हेतु परमेश्वर ने मसीह यीशु को मानव के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने मानव का रूप धारण किया। तो आज का दिन में हम लोग देखेंगे इसका पहला भाग कि प्रभु यीशु मसीह अपने मनुष्यत्व में अनोखा है, उसकी मानवता में किस प्रकार से दर्शाई गई है। तो प्रभु यीशु मसीह की मानवता को किस प्रकार से दर्शाया गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की मानवता इस रूप से दर्शाई गई है। पहली बात है लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय में हमें मिलता है, उसका 11 और 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। गरड़ियों को संदेश दिया गया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है और उस प्रभु की आराधना करने के लिए, उससे मिलने के लिए गरड़िए लोग गए। और 7 पद में लिखा है उसने अर्थात मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे अर्थात यीशु मसीह को कपड़ों में लपेट कर चरनी में रख दिया। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो एक चरनी में हुआ और उस चरनी में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। दुनिया का बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वयंभू परमेश्वर, अनादि और अनंत, सनातन काल से लेकर के सनातन काल का परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर आया और इस धरती पर आने के बाद में भी उसको जगह नहीं मिली। उसको जगह मिली तो वहाँ पे मिलती है जगह जहाँ पर गंदगी पाई जाती है। अर्थात ये संसार में भी सब लोग गंदगी में जीवन व्यतीत करते हैं। उस गंदगी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनना पड़ा और मनुष्य बन करके वो इस धरती पर आया और धरती पर आकर के अपने आप को परमेश्वर को प्रकट किया, परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा दर्शाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मानव का रूप धारण किया, जिसके बारे में कई एक लोगों ने भविष्यवाणी की थी। मूसा नबी ने भी ये भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर तुम्हारे लिए मेरे समान एक नबी को खड़ा करेगा। जो परमेश्वर का दास मूसा थे वे
परमेश्वर से आमने सामने बात करते थे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में मूसा ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे समान एक मनुष्य को परमेश्वर इस धरती पर भेजेगा। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए मानव के रूप में। क्यों आए मानव के रूप में? क्योंकि मनुष्य के पापों से बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बनना परमेश्वर के लिए अति आवश्यक था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और हमारे लिए और आपके लिए मानव का रूप धारण किया। दूसरी बात है, एक बालक के रूप में यीशु की विनम्रता। लूका 2 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, और ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने के लिए इतना विनम्र बन गया, इतना नम्र बन गया कि उसने स्त्री को चुना, और एक स्त्री को चुनने के बाद में उसने अपने आप को इस धरती पर लेकर के आया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए मानव बना। क्यों बना? मनुष्य के रूप में क्यों आया? अचानक क्यों नहीं आ गया? क्यों स्त्री से जन्म लिया? क्योंकि परमेश्वर ने जब प्रथम मनुष्य को बनाया था, आदम और हवा को, उन्होंने पाप किया। पाप करने के बाद में परमेश्वर ने वायदा किया मनुष्य से और स्त्री से, और परमेश्वर ने कहा मैं इस स्त्री के वंश के बीच में और शैतान के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का जो वंश होगा वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। जो सांप का रूप धारण किया था शैतान, उसको परमेश्वर ने वहां पर मनुष्य को बचाने के लिए, स्त्री को बचाने के लिए प्लान परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में ही बनाया। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, और आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर के हमारे लिए और आपके लिए उस चरनी में, इज़राइल देश का जो बैतलहम गांव है, उस चरनी में यीशु मसीह जन्म लिया और मरियम के कोख में आया। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला है, मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बनना जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए किसी एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जो पवित्र हो, निष्कलंक हो, निर्दोष हो और निष्पाप हो। इस धरती पर जितने लोग आए सबने पाप किया। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, वंचित हो गया। और इसलिए हमें और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर के हमारे लिए विनम्रता के साथ में मरियम को चुना, और मरियम को के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे लिए और आपके लिए जन्म लिया इस धरती पर। तीसरी चीज है, एक बालक के रूप में अस्वीकार किए जाने में। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, मानव मनुष्य का रूप धारण किया, तो लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया, और यीशु मसीह को अस्वीकार करके यीशु मसीह से नफरत करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते थे, यीशु मसीह के संदेश को नहीं सुनते थे। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के को क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उनके पास में यीशु मसीह के सवालों के उत्तर नहीं होते थे, और प्रभु यीशु मसीह जो उनको उत्तर देते थे वो सटीक उत्तर देते थे, सही उत्तर देते थे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह प्रश्न करते थे उनके पास में उत्तर नहीं होता था। तो इसलिए एक अस्वीकार किए जाने में, मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 34 पद में इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है,
और देखो सारे नगर के लोग निकलकर यीशु से मिलने आए, और जब उन्होंने उसे देखा तो उससे विनती की कि हमारे प्रदेश से चला जाए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है, जो गदरेनियों के प्रदेश में रहता था, और उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं थीं, और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था। वो अपने आप को घायल करता था और अपने आप को वो रोज घायल करता था, और उस रास्ते से कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था। इतना प्रचंड दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर, जो लोगों को उस रास्ते से जाने के लिए रोक देते थे, या लोग जाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते थे, या वो तैयार नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं उसका विरोध करती थी, उनको उस रास्ते से जाने के लिए रोक देती थी, और वो कोई भी डर के मारे नहीं जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, एक दिन उसका मुलाकात उस व्यक्ति से हुआ, और उसका मुलाकात होने के बाद में दुष्ट आत्मा ने भी चिल्ला करके कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू यहाँ हमें समय से पहले यातना देने के लिए आया? शैतान को मालूम है, दुष्ट आत्मा को मालूम है कि हमारा जो समय है वो कम समय है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से केवल शैतान नफरत करता है, बाकी और किसी नाम से नफरत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने हमें हरा दिया है, जो हमें क्रूस पर उसने हमारे सामर्थ को तोड़ दिया है, हमारी शक्ति को छीन लिया है, और प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें नरक में भेज सकता है। और वो शैतान जो है नरक का ईश्वर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का ईश्वर है, और नरक का ईश्वर अलग है, वो शैतान है, उसका नाम लूसीफर है, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का ईश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, और ये पृथ्वी परमेश्वर के चरणों की चौकी है। तो मानव जाति को या मनुष्य को परमेश्वर ने ये धरती दिया है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर की आराधना ना करके वो शैतान की आराधना करता है, दुष्टात्माओं की आराधना करता है, और दूसरे लोगों की आराधना करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का प्रभु है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने अस्वीकार किया, और वो व्यक्ति ठीक हो गया, और ठीक होकर के एक साधारण सा व्यक्ति बन गया। और तब लोग गांव से निकल आए, और आने के बाद में क्या किया? उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश से चले जाइए। अच्छा होता वे कहते कि और दिन रहिए और हमारे साथ में रहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? मनुष्य लोगों ने नगर से निकल करके यीशु से मिलने आए, और जब उन्होंने उसे देखा, किसे? जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, और तब उसके बाद में उससे विनती की कि हमारे प्रदेश से बाहर चला जाए। कई बार हम भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में आता है, कोई हमें संदेश सुनाता है, यीशु के बारे में बताता है, लेकिन हम यीशु की बात को ना मान करके हम क्या करते हैं? उससे दूरी बना लेते हैं। और आज कितने लोग हैं जो इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? याद रखिए, परमेश्वर के वचन को आपने सुन लिया है। एक दिन परमेश्वर का वचन चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, अब तेरे पास में कोई बहाना नहीं है, क्योंकि तूने मेरा नाम सुन लिया लेकिन तूने विश्वास नहीं किया। क्या आपका जीवन में भी ऐसे ही है कि आपने यीशु को जान लिया, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, यीशु के साथ में नहीं चला, या यीशु को आपने अस्वीकार कर दिया? आपने क्या किया है हमें नहीं मालूम, लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को यदि आपने अस्वीकार किया है जानने के बाद में भी, तो एक दिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना पड़ेगा, और उन आत्माओं के साथ में रहना पड़ेगा जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो उदंडता की आत्माएं, जो ईर्ष्या की आत्माएं, जलन की आत्माएं हैं,
कपट की आत्माएं हैं, बदले की भावना की आत्माएं हैं, उनके साथ में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। लूका का सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 37 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, तब गिरासेनियों और आसपास के क्षेत्र के सब लोगों ने उससे विनती की कि वह उनके पास से चला जाए, क्योंकि वे अत्यंत भयभीत हो गए थे, और वह नाव पर चढ़कर लौट गया। गदरेनियों का प्रदेश से प्रभु यीशु मसीह लौट गया, अर्थात लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य से प्रेम करता है, वो मानव जाति से प्रेम करता है। हम क्या किया है? हमने यीशु को अस्वीकार किया है? यदि अस्वीकार किया है तो आज समय है कि हम यीशु के पास वापस आकर अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ में जोड़ लें। चौथी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की मानवता इस रूप में दर्शाई गई है, उसमें चौथी बात है, एक सेवक के रूप में। एक सेवक के रूप में। मरकुस उसका 10 अध्याय और उसका 45 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें याद दिलाता है। यहाँ पे कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों की फिरौती के मूल्य में प्राण देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए सेवा कराने के लिए नहीं आया। आज मनुष्य सेवा कराता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सेवा कराने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह आया इस धरती पर सेवा करने के लिए, मनुष्यों की सेवा करने के लिए, हमारी और आपकी सेवा करने के लिए, हमें और आपको बचाने के लिए, अपने प्राण को देने के लिए। लिखा है बहुतों की फिरौती के लिए के मूल्य में प्राण देने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए अपना जान देने के लिए आया, और इसलिए हम और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभाले जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह एक सेवक के रूप में, एक सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 4 से 7 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, भोजन पर से उठा और अपने वस्त्र उतार कर एक तरफ रख दिए और तौलिया लेकर अपनी कमर में बांधी। तब यीशु ने एक बर्तन में पानी भरा और चेलों के पैर धोए, तथा जिस तौलिए से उसने अपनी कमर बांध रखी थी उससे उनके पैर पोंछने लगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? शिष्य लोगों का पैर धो रहे हैं। कौन सा गुरु है जो अपने शिष्य लोगों का पैर धोया है? गुरुओं ने अपनी सेवा ली है, लेकिन कोई भी ऐसा गुरु नहीं हुआ है जिसने शिष्य की सेवा की हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इस रूप में स्वीकार किया, एक सेवक के रूप में। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहा है, पर ईश्वर होने के बावजूद भी, परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक सेवक के रूप में प्रकट कर रहा है, हमारे और आपके लिए भी। और यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए और जो तौलिया लिया था उससे क्या किया? उनके पैर को पोंछा। बहुत ही कठिन बात है। और तब उसके बाद में लिखा है, और जब वह शमौन पतरस के पास आया तो पतरस ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पैर धोता है? और यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं जो करता हूं तू उसे अभी नहीं समझ सकता, परंतु इसके बाद समझेगा। परंतु इसके बाद समझेगा। तो प्रभु यीशु मसीह से पतरस कहता है, प्रभु तू मेरा पैर कभी नहीं धोने पाएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे और तेरा कोई साझा नहीं है, मेरा और तेरे साथ में कोई संबंध नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य के रूप में आया और एक सेवक के रूप में अपने आप को प्रकट किया।
शिष्यों के पैर धोए और प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ में रह करके क्या किया, अपने आप को प्रकट किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, मतलब कोई संबंध नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह संबंध बनाने के लिए इस धरती पर आए। और तब इसके बाद में पतरस ने कहा कि प्रभु जी अगर ऐसी बात है तो हमें यार क्या कर, सिर से लेकर के पैर तक मुझे धो दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई एक बार नहा चुका है उसे सिर धोने की जरूरत नहीं है, परंतु उसे पैर धोने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पैर क्या करता है, कई एक गलत काम करने के लिए आगे बढ़ता है, पाप करने के लिए, निंदा करने के लिए, गलत काम करने के लिए ये पैर क्या होता है, आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे पैर क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को का पैर धोया था। हमें भी और आपको भी प्रतिदिन अपने पैर को प्रभु यीशु मसीह के लहू में डुबोना है और प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध करना है, साफ करना है, धोना है, ताकि हमारा जो संबंध है हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ में बना रहे। और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के एक सेवक के रूप में अपने आप को प्रकट किया। हमें भी एक सेवक के रूप में अपने आप को प्रकट करना है। हमें भी एक दूसरे की सेवा करनी है और करनी चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो हमें करने की आवश्यकता है, यीशु से हमें सीखने की जरूरत है। पांचवी बात है परखे जाने में। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की मानवता में इस रूप में दर्शाई गई है क्योंकि वो परखे जाने में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। और वो इस प्रकार से इब्रानियों की किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय उसका 15 पद में, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे इब्रानियों का लेखक इस प्रकार से लिखता है। इब्रानियों 4 उसका 15 पद यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके, वह तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया फिर भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह सारी बातों में परखा गया लेकिन प्रभु यीशु मसीह निष्पाप निकला। क्या हम परखे जाने पर निष्पाप निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? प्रभु कोई भी निष्पाप नहीं है, एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको निष्पाप करता है, अर्थात अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध करता है। क्योंकि बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें और आपको परमेश्वर क्या करता है, शुद्ध करता है और पवित्र करता है। तो आज हमने देखा पहला भाग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की मानवता इस रूप में दिखाई गई है। प्रभु यीशु मसीह अपने मनुष्यत्व में अनोखा है। उसका पहला भाग में 5 बातों को हमने देखा, एक बालक के रूप में, एक विनम्रता के रूप में, एक अस्वीकार किए जाने के रूप में, एक सेवक के रूप में और एक परखे जाने के रूप में। हमारा जीवन कैसा है? हम और आप भी बालक के रूप में आए। क्या हमारे अंदर विनम्रता है? क्या हम अस्वीकार किए जाने पर हम झुंझलाते हैं या प्रेम के साथ में सह लेते हैं? जब क्या हम सेवक के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं या स्वामी के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं? क्या हम परखे जाने पर निष्पाप हैं या पापी हैं? हमें अपना आकलन करने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए और इस समय के लिए जो आपने दिया, आपकी स्तुति करते हैं। इस दिन इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपका वचन के लिए, आपकी मानवता के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए मनुष्य बने। प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते हैं और इस वचन के द्वारा, आपका इस जीवन चरित्र के द्वारा हम अपने जीवन में प्रभु आपको ग्रहण करके आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ सारा महिमा आपको देते हुए
हम हर एक के जीवन को आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस संदेश को आप सुने और सुनने के बाद में आप दूसरों तक भी अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी यीशु मसीह की मानवता को, उसके ईश्वरत्व को जान सकें और अपना जीवन यीशु को दे सकें। आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।